नमस्कार दोस्तों मित्रों। एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ बाजार से गुजर रहे थे। बहुत पुरानी घटना है और जो महात्मा जी थे वो सामान्य पुरुष नहीं थे। उनके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान थीं। पुराने समय की बात है, जब वो गुजर रहे थे तो एक मिठाई की दुकान थी जिसमें कि अनेक प्रकार की मिठाई और खाने पीने की तली भुनी चीज़ें मिला करते थे। उस दुकान की जो प्रसिद्धि थी वो बड़ी दूर दूर तक थी। दुकान पर भीड़ लगा करती थी, लोग आते थे। दोनों में दुकानदार मिठाई इत्यादि सामग्री लोगों को देता था और लोग वह खा करके जाते थे। जब महात्मा जी गुजर रहे थे तो उसी समय दुकान के सामने एक कुत्ता आता है और जिस डलिए में वो दोने वगैरह पड़े हुए थे वो उसको चाटने लगता है, उन दोनों को चाटने लगता है। उसी समय जो दुकान का मालिक है वो डंडा लेकर के बाहर निकलता है और कुत्ते के ऊपर एक डंडा मारता है। कुत्ता चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से दौड़ करके भागता है। इस दृश्य को देख करके महात्मा जी हंसने लगते हैं। जब वो हंसते हैं तो शिष्य का ध्यान अपने गुरु की तरफ जाता है और वो कहता है कि गुरु जी क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? अभी मुझे तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही हो जिसमें कि कोई हंसी वाली बात, आप क्यों हंस रहे हैं? तो महात्मा जी कहते हैं मुझे इस संसार की लीला को देख करके हंसी आ रही है, क्योंकि यह जो कुत्ता है यही कुत्ता पूर्व जन्म में इस दुकान का मालिक था। यह दुकान एक टूटी फूटी जगह पर चला करती थी, लेकिन पूर्व जन्म में इस दुकान के मालिक ने, जो कि आज कुत्ता है, खूब मेहनत की, लेकिन मेहनत के साथ साथ बहुत कंजूसी से काम लिया, बहुत कंजूस रहा। अपने जीवन में किसी भी तरह का धर्म इत्यादि का कार्य नहीं किया, ढंग से खाया नहीं, किसी को ना दान दिया ना कुछ किया, और पूरी तरह से इसने अपनी जिंदगी अभावों में ही गुजार दी। धन इकट्ठा करके चला गया, मर गया और कुत्ता बन गया। उसका जो भोग है वो भोग इसके परिवार वाले कर रहे हैं। आज वही सेठ कुत्ता बन करके दोनों को चाटना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसे वो दोनों चाटने को भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इस दृश्य को देख करके मुझे हंसी आ गई। मित्रों, यह संसार की वास्तविक कथा है। जब तक हमारा जीवन है उस जीवन को हमने किस प्रकार से गुजारा। धन संपन्नता होते हुए भी ना दान पुण्य किया, ना अच्छे से अपना रहन सहन रखा, ना खाया पिया, लड़ाई झगड़े कंजूसी में ही अपना जीवन पूरा निकाल दिया, तो अगले जन्म में उसका हमें परिणाम तो मिलेगा ही। तो मित्रों, क्यों ना हम ऐसे प्रयास करें कि हम ईभव को भी सुधारें और परभव को भी सुधारें। इस जन्म में भी अच्छे काम करें, शांति के साथ अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करें, किसी तरह से कंजूसी का जीवन ना जिएं, और इससे अगला जन्म तो हमारा सुधरेगा ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।